नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे, राजधानी रांची में बारिश हुई। मानसून की पहली बारिश थी और मानसून की इस बारिश में कई ऐसी बातें सामने आई है जिसने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है, नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आसपास कितने मकान बने हुए हैं, लेकिन वहां 25 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया और कई मकानों की दीवारें जमींदोज हो गई हैं। अब देखिए, इसे देखकर सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम प्रशासन क्या कर रहा है। आखिर जिस मोहल्ले में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वहां एक इतने बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए गड्ढा कोड़ने की इजाजत कैसे दे दी गई। पड़ताल करने पर पता चला कि ये बीजेपी के पांकी विधायक शशिभूषण मेहता, उनकी जमीन है और ये उन्होंने बिल्डर को कन्वर्सन पर दे दिया। आप देख सकते हैं कि एक 3 मंजिला मकान है और उसी के बगल में इतना गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। सामने जो सड़क दिखाई दे रही है, वहां का कुछ हिस्सा धंस गया है, कुछ मकान और भी धंस गए हैं। और न्यूज बाय स्कूप पर खबर दिखाए जाने के बाद तत्काल रांची उपायुक्त ने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने इसको लेकर जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए, सबसे पहला सवाल यह उठता है कि फरवरी माह से यहां गड्ढा खोदा जा रहा है, आसपास 3 मंजिले मकान है। जब भी कोई आसपास इतना ऊंचा मकान होता है तो इतना गहरा गड्ढा खोदने की इजाजत नहीं दी जाती। अब जब पहली बारिश सामने आई तो पोल खुल गई है। क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो ये दूसरा मामला इस तरह का आया है कि जब कोई घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है तो वहाँ अगर निर्माण के कार्य होते हैं तो उसका एक गाइडलाइंस होता है और उसके पालन के साथ ही वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होते हैं। नया मामला जो आया है वो झारखंड नगर पिस्का मोड़ से आया है, जहाँ पर बहुमंजिली इमारत बनाने को लेकर बिल्डर ने बीजेपी के विधायक शशिभूषण मेहता से जमीन कन्वर्सन पर लिया है और वहाँ पर अपना निर्माण कार्य की शुरुआत किया। लेकिन जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया गया है, क्योंकि जो बगल में इमारतें हैं उससे सटाकर, यानी कि जो बाउंड्री वाल के जगह छोड़े गए थे उसको भी मशीनों के द्वारा हटा लिया गया। तो इससे जो है एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। इसको देखते हुए जब शिकायत नगर निगम और रांची के उपायुक्त को किया गया, तब एक टीम गठित की गई और फिर मौके पर पहुंचकर पूरे स्थिति की जायजा ली गई और फिर कार्य को रोका गया। संवेदक को हिदायत दी गई कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, जांच के रिपोर्ट नहीं आते हैं, तब तक निर्माण कार्य जो है नहीं किया जा सकता है। हमने आपसे ठीक थोड़ी देर पहले बीजेपी के विधायक से बातचीत भी की, शशिभूषण मेहता जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जमीन हमारी है, लेकिन हमने बिल्डर को कन्वर्सेशन के तहत बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है, तो इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। साथ ही हमने मानवता के नाते वहाँ के लोगों से बातचीत की है, तो उन्होंने ये कहा है कि अब कोई दिक्कतें नहीं है। जो स्थिति बिगड़ रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, उस गड्ढे से पानी निकालने के काम भी शुरू किए गए। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब प्रशासन के पास जो है इसकी शिकायत पहुंच चुकी है, जांच जारी है, लेकिन जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया गया है। ये जरूर कहा जा सकता है कि इससे पहले आपने देखा था कि मोराबादी के क्षेत्र में रतन हाइट जो बिल्डिंग है उसके सामने भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। उसके बाद सोसाइटी के लोग जो है वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं, फिर वह हाईकोर्ट को दखल देना पड़ता है, उस पर बिल्डर को रोकने के लिए, फिर जाकर के वो काम रुकता है। तो 25 फीट गहरा जो है गड्ढा किया गया था, उसमें समय भी कार जो है वो गड्ढे में गिर गया था और बिल्डिंग भी गिरने की आशंका थी, जिसको देखते हुए लोग त्वरित संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट का शरण लिए थे। लेकिन यहाँ भी वही स्थिति बनी है। लगभग 25 फीट गहरा जो है गड्ढा किया गया है मशीन के द्वारा बहुमंजिली इमारत बनाने को लेकर, लेकिन जब लोगों ने जागरूकता दिखाई और इसकी शिकायत जिले के प्रशासन, उपायुक्त और नगर निगम से किया, तब एक टीम गठित कर जो है जायजा लिया गया और फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए काम को रुकवाया गया है। बिल्कुल मदन, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, सामने एक 3 मंजिला सफेद रंग का मकान है और उसकी दीवार से बिल्कुल सटा हुआ है वो गड्ढा। देखिए, नियमों का उल्लंघन हुआ है। सवाल यह भी उठता है कि बिल्डर्स के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप बिना इजाजत, बिना परमिशन गड्ढा नहीं कोड़ सकते। अपार्टमेंट बनाने का नक्शा कैसे पास हुआ? आप घनी आबादी के बीच में अगर 25 फीट गहरा गड्ढा कोड़ते हैं तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं प्रशासन पर, नगर निगम पर, जो बिल्डिंग बायलॉज है उन पर। तो अब लगता है कि जब डीसी साहब ने अगर जांच के आदेश जारी किए हैं तो सब कुछ साफ होगा।
बिल्कुल, देखिए हमने शुरुआत में ही ये बताया कि बिल्डिंग के लिए नक्शा पास कराना होता है और फिर उसके बाद उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। पूरी तरह से चौहद्दी दर्शाया जाता है कि अगल बगल में क्या चीज़ है और फिर एक गाइडलाइंस है कि इतनी फीट सड़क छोड़ने हैं, इतनी फीट जो है आपको बाउंड्री वाल के लिए छोड़ने हैं और उसके दायरे में फिर अंदर में आपको इतने फीट जगह छोड़ करके ही अपना कंस्ट्रक्शन एरिया बनाना है। तो ऐसे में ये कैसे उल्लंघन हुआ है, बिल्डिंग सटाकर 25 फीट गहरे कैसे किए गए, किसके आदेश से और किसने ये नज़रअंदाज किया इस पूरे मामले को, तो ये तमाम चीज़ें जो है खुलकर सामने आएगी जब जांच रिपोर्ट आएगा। और लापरवाही बिल्डर के हैं या फिर प्रशासन ने आंख मूंद कर काम करने दिया, ये दोनों चीज़ें जो है देखने वाली बात है। तो अब जब रांची के उपायुक्त के पास यह मामला पहुंचा है तो देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आता है और कार्रवाई किस पर होती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो दोषी हैं, जिस बिल्डर की तरफ से ऐसा किया गया है, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, या फिर चूंकि मामला रसूखदारों का है तो इस पे प्रशासन या नगर निगम की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी।